फ्रेंड, राम राम नमस्कार। कैसे हैं? एकदम बढ़िया। ये देखिए, हम आ जाते हैं डेली, लेकिन आज का जो लाइव है ना, वो एकदम सुरमई होने वाला है। तो आज हमारे पास है ना, कहते हैं सुरों की मल्लिका बोल लो या सुरों की रानी बोल लो, वो आई हुई है। पहले तो हम आकाशा का स्वागत करेंगे सास और बेटिया में। नमस्कार। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप मीनू मौसी? हम तो ब... हम तो एकदम बढ़िया हैं। आप बताइए, आप कैसी हैं? मनमानी करके हमें लगता है आप तो आगे जीत ही रही हैं। बिल्कुल, बस मनमानी ही चल रही है। बिल्कुल बढ़िया हूँ मैं। ये बताइए, पहले तो अपना ये नए गाना जो आया है मन मानी, कहते हैं ना, गाना एकदम अलग है। पिक्चराइजेशन एकदम अलग है। मतलब नया तकनीकी लेकर आई है, ये बोल लीजिए। पहले तो गाने के बारे में बताइए, ये गाना कब कैसे आपके दिमाग में आया, और उस गाने को लिखते समय या गाते समय आपके दिमाग में क्या चल रहा है? गाना तो मतलब दिमाग में तो नहीं आया, दिल में आया था, क्योंकि अब हम सब सारे जो आशिक बैठे हुए हैं, जो सबसे नंबर वन आशिक मैं हूँ। और बस कुछ कहानी इस तरह की थी जिंदगी की। 2019 में मैंने ये थोड़ा बहुत लिखा था, जो स्पेशली जो हुक लाइन जो है तब मैंने लिखी थी, कोरस। और बस तब जो हालात थे, फिर बाकी का गाना मैंने पिछले साल खत्म किया। और मेरे खुद के ही बहुत ही पर्सनल गाना है, मेरे खुद के ही लाइफ के बारे में, मेरे खुद के रिलेशनशिप के बारे में है। एंड मोर देन दैट, एक जब आप किसी के साथ होते हैं ना, एक रिलेशनशिप में दो जन जब साथ होते हैं, बहुत समय जब गुजर जाता है, मतलब बहुत कुछ साल गुजर जाते हैं, तो कुछ चीजें छोटी छोटी होती रहती है, बट आप बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो करते करते एक एक टाइम आता है जब आप, इसलिए एक लाइन है कि कह दो इट्स ऑल ओके, फिर भी रूठे रहना। तो बस उसी के बारे में वही चल रहा था दिल में और दिमाग में। और उसी वजह से गाना लिखा है कि चलो जो भी हो, अच्छा हो बुरा हो, जैसा भी था या है या होगा, मैं तो यादें लेके जाऊंगी। तो यही मेरी मनमानी है। देखिए, मनमानी गाना तो आपने बढ़िया बनाया, उसके गाने के बोल ही बड़े अच्छे हैं। लेकिन उसका पिक्चराइजेशन धमाल का है। हमें लगता है पहली बार ऐसा होगा कि कोई म्यूजिक वीडियो इस तरीके का आया है। एकदम अलग है। फ्रेम को एकदम सत्य, मतलब कहते हैं ना, स्टिल रखते हुए कहानी को आगे दिखाना। बार बार एक एक चीजें दिखाना कि हाँ, इस बात पे झगड़ा हुआ, अब मन मुटाव हुआ, अब लड़ाई हुई। तो पिक्चराइजेशन के बारे में जानना चाहेंगे, कैसे क्या शूट किया, किसका दिमाग था इसके पीछे? तो इस जो वो आपने बहुत ही अलग एक टेक्नोलॉजी है, जो एआई का जमाना आ गया है। भगवान। तो उसे लूमा एआई कहते हैं। और इस वीडियो के पीछे तीन बहुत ही यंग लड़कियां हैं, मतलब 25-26 साल की। उनकी एक टीम है, और हीम, शांभवी और गौरी। और उन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट, जिस दिन से गाना सुना, उन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट लिखा। और एक एक लाइन के पीछे, अगर आप, मैं आपको, जब कभी समय होगा, उन्होंने एक एक शॉट रखा है। तो उनका, जब मैंने उन्हें समझाया था कि मैंने क्या सोच के गाना लिखा, उन्होंने बोला था कि जिस तरह से आपको लगता है कि चीजें चल रही हैं, वैसी होती नहीं है। तो वो लूमा बिल्कुल। एआई में ये है कि जब आप देखते हैं कि हम एक 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 फोटो या कुछ एक एक ओवरव्यू देखते हैं कि हाँ, खुश है दोनों एक दूसरे को देख के, बट जैसे ही रियलिटी आती है, वो एक्चुअली कुछ और है। तो बिल्कुल। वीडियो का वो लुमा ये बहुत अच्छी तरह से फिट हुआ, क्योंकि यादें, हम जैसे सोचते हैं शायद वैसी थी नहीं। और बिल्कुल। हमारा रिलेशनशिप शायद जैसा दिखता है वैसा होता कुछ और है। तो बस यही, आई थिंक तीनों, जो भीम, गौरी और शांभवी, जिन्होंने, और बहुत समय लगा, मतलब मुझे तो 5 मिनट में हंसी आ जाती है, और हमें 3-3 मिनट बस वैसे ही रहना था, एक दूसरे को देख के। आंखें भी आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो बिल्कुल। मुश्किल था, लेकिन बहुत 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 टचवुड सब अच्छा हो गया, और लोगों को पसंद आ रहा, आपको बहुत। पसंद आ गया बस। देखिए, अब लोग पहचान पाए कि नहीं पहचान पाए, लेकिन इसके जरिए आप ये भी बता रही हैं कि जो मीडिया, सोशल मीडिया है, जो बाकी जो सोशल प्लेटफॉर्म है, वहां पर दो कपल लोग भले ही कितने प्यार भरी और हंसी भरी फोटो जाहिर कर दे, लेकिन उसके पीछे बहुत कुछ होता है। कई बार लड़ाई झगड़ा भी होता है। ये मतलब आपके वीडियो के जरिए रिवील हुआ है, सही कही कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जो दिखने में कुछ भी दिख सकता है, बट असलियत कुछ हमेशा अलग ही होती है। बिल्कुल। अच्छा, अभी आपने कहा इसमें 3-3 सेकंड के लिए, 3-3 मिनट के लिए आपको एक दूसरे को देखना है, पलक भी नहीं झपकानी है, हाथ भी नहीं हिलाना है, हाँ जुल्फे भी नहीं उड़नी चाहिए। तो ये हाँ बताइए, हाँ। ये फिल्माते वक्त इसको मतलब कितने टेक रीटेक लगे होंगे? अभी मैं मेरे कोस्टार को ही देख रही हूँ, रोहन को देख के मुझे हंसी आ रही है। मुझे एक्चुअली हमने, बिकॉज ये अगेन इन तीनों का मैं नाम, जो तीन हमारी देवियां थी, हमने इतनी रिहर्सल और
वर्कशॉप की थी, क्योंकि जो मेरे कोस्टार है रोहन खुराना, जो बहुत ही उम्दा एक्टर हैं, एंड आई एम ग्लैड कि वो थे इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि मुझे काफी सहारा मिल गया उनके प्रति। उनको और मुझे, हम दोस्त हैं रियल लाइफ में, तो हमें तो वैसे ही मस्ती हम करते रहते हैं। तो हम तीन, हमें डायरेक्टर ने बोला गया था आप आकाशा और रोहन नहीं हो, आप नूर और अंगद हो, जो हमारा नाम है। पूरी कहानी बनाई थी और हमने काफी प्रैक्टिस की। शुरुआत में हम हिले थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ रिहर्सल के टाइम, क्योंकि शूट में, म्यूजिक वीडियो के शूट में बहुत कम टाइम होता है। तो एक्चुअली टचवुड हमारा रीटेक एज सच हुआ नहीं ऑन द डे, क्योंकि हमने सारी गलतियां, सारी मस्तियां पहले ही कर दी थी। अरे वाह। अच्छा, आप कहे कि आपके आमने सामने रोहन घूम रहे हैं, वो है तो जरा लाइए फ्रेम में, उनसे भी जाने आपके बारे में, कैसे आप अपने बारे में तो नहीं बता पाएंगी। हाँ, अंगद अंगद रोहन जो भी हैं वो आ रहे हैं, उनसे हम आपके बारे में जानेंगे। अब उनके बारे में आपसे जान ले, कैसे इंसान नहीं है तो आप सच बता सकती हैं कि वो आएंगे तब बताएंगे, आप बताइए। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी बता सकती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत ही प्यारे, एक वो लव हेट रिलेशनशिप होता है, क्योंकि वो मेरा दोस्त भी है। तो बहुत ही अनोइंग है, क्योंकि बहुत ऐसे, ये कर, ऐसे कर, ऐसे नहीं कर। बट पॉइंट। थोड़े टाइम के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसा ऐसा दोस्त मुझे चाहिए था जिंदगी में, क्योंकि एक्चुअली मैं अपनी खुद की मनमानी करती हूँ, और मैं वो दोस्त हूँ जो सबको बोलती हूँ ऐसा करो, ऐसा नहीं करो। तो एक वो, जब जब नए हम दोस्त बने थे, मैंने कहा ये मुझे कौन बोल सकता है ऐसे। बट फिर पता चलता है कि काफी, अभी उसके सामने इसकी तारीफ नहीं करूंगी, पहले ही बोल देती हूँ, बहुत टैलेंटेड, बहुत वाइज, समझदार जो होते हैं ना, वो हैं। बहुत दुनिया देखी है इन्होंने, बहुत ही स्वीट। और एक कोई अगर आपको किसी से बात करनी है, कुछ पूछना है, तो ही इज अ वेरी गुड पर्सन जिनके पास आप जा सकते हैं। और बाकी बहुत ही अनोइंग इंसान है, बहुत ही तंग करते हैं मुझे। अब मुझे लगता है आने वाले हैं तो मैं उनकी बनाई। बट आई एम ग्लैड, क्योंकि मेरे लिए, मैंने अभी अभी एक्टिंग शुरू की है, तो मुझे शायद कुछ चीजों में टाइम लगे या कुछ, तो बहुत आसान है किसी एक्सपीरियंस एक्टर के लिए बोलने के लिए कि हाँ चलो चलो, फॉर ग्रांटेड लेना, या अपनी तरफ से फास्ट फास्ट। बट उन्होंने बहुत मुझे, हर बार, एक बार मुझे याद है कि बहुत ही, 2-3 बार मैं रो चुकी थी, उसके बाद मेरा रोना गुस्सा सब खत्म हो चुका था। तो उन्होंने मुझे अच्छा, बैठा के पहले बोला कि आप, बहुत सारी टिप्स दी। रोहन, हेलो। मीनू मौसी आपका स्वागत कर हाय। रही है सास और बिटिया में। क्यों? जी। हाँ, अच्छा, ये बताइए, वार्तालाप। अभी आपके बारे में बहुत बहुत इतनी हिंदी में तारीफें, बात बहुत करनी तारीफों के क्या? पुल, नहीं देखिए, बहुत तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे। अब जरा आपसे जानना चाहेंगे, ये बोल रही है आप बड़े ही अनोइंग हैं और इनकी मनमानी सबसे ज्यादा चलती है सेट पर, बताइए आपके नजरिए से इनकी मनमानी कितनी चली है और इन्होंने कितना आपको परेशान किया है। जो भी ये बोल रही है बिल्कुल सही है। इनकी मनमानी ही चलती है। और सेट पे तो मतलब अकाशा का राज है। तो डरते हैं लोग थोड़ा सा इससे सेट पे, और लाइफ में भी आई थिंक। बट नहीं नहीं, ऑनेस्टली शी इज वेरी स्वीट, एंड अकाशा को आता है अपना काम निकलवाना, तो वो कर लेती है। मतलब प्यार से कर लेती है सब कुछ। सो कोई राज करने का या ऐसा मनमानी करने की जरूरत नहीं पड़ती। स्माइल कर लेती है अच्छा तो हो जाता हाँ, अच्छा है। देखिए, ये गाना बड़ा ही प्यारा है, ठीक है। जब आपको पता चला कि इसको, इस गाने को गाया है आकाशा ने, और फिर आपको पता चला कि आपकी हीरोइन ही आकाशा है, तब आपकी एक्साइटमेंट लेवल कितनी थी। गाना सुन के तो मैं बहुत ही खुश हुआ था, बिकॉज इतना स्वीट गाना है, जैसे आपने बोला, इट्स सच अ नाइस सॉन्ग। और जैसे मैंने गाना सुना, मैंने बोला यार आकाशा, ये वीडियो तो मुझे ले ले यार। सो लकीली फिर वो हो गया, एंड एवरीथिंग वर्कड आउट। एंड फिर जब उसने बोला हीरोइन भी मैं ही हूँ, तो मैंने बोला यार काश। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है कि हीरोइन भी आप ही हो, बिकॉज जैसे आप जानते ही होंगे, अकाशा अभी एक्टिंग करने की, शी स्टार्टिंग टू डू दैट, एंड आई थिंक इट्स वेरी गुड, बिकॉज शी इज अ वेरी गुड एक्टर, जैसे आप लोगों ने देखा उस वीडियो में कि शी मैं डज। एक्टिंग नहीं कर रही थी, मैं सच में, मुझे रुला रहे थे, बहुत तंग कर रहे थे, इसलिए हो गई। अभी असलियत मतलब निकल रही थी। एक्टिंग अच्छी होगी ना, वो पॉइंट अच्छा, है। हाँ। हाँ, तो अच्छा, बस आई आई रियली फील लाइक शी शुड एक्सप्लोर एक्टिंग मोर, और ये अच्छा ही करती है, जैसे आपने देखा। अच्छा, आप वीडियो जब बनकर आपके सामने आया रोहन, आपका तब एक्साइटमेंट लेवल बताइए, आपको कैसा लगा? क्योंकि देखिए, जब हमारे सामने होता है तो उस नजरिए से हम देख नहीं पाते हैं, दर्शकों के नजरिए से।
लेकिन अब आपने दर्शकों के नजरिए से देखा इस गाने को, तो आप बताइए आपको सबसे ज्यादा खासियत इस वीडियो में क्या लगी? मुझे लगा कि बहुत ही स्वीट और इमोशनल वीडियो है, और इन दोनों की कहानी है जो अपने आप को ढूंढ रहे हैं, और अपना अपना अपने रिलेशनशिप में क्या ऊपर नीचे हुआ है उस बात से भाग नहीं रहे जैसे लोग भागते हैं, ऐसे टफ इमोशन से, जो सैड इमोशन होते हैं या गुस्से वाले होते हैं, इनसे जनरली लाइफ में लोग भाग जाते हैं। बट ये दोनों कोशिश कर रहे हैं कि उसे फेस करे, और उसे मतलब आईना दे। एंड आई थिंक वो सबसे बेस्ट पार्ट है ये वीडियो की, बिकॉज ये कॉन्वर्सेशंस होनी चाहिए, कपल्स के बीच में, लोगों के बीच में ऐसी बातें होनी चाहिए, तभी तो जाके सब ठीक होगा एक दिन। सो आई थिंक इट्स अ वेरी बिल्कुल। एस्पिरेशनल वीडियो, और ये बोल रहा है कहीं ना कहीं अपने छोटे से अंदाज में कि ये बातें करो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट, और अपनी मनमानी मतलब अपने अपने दिल में जो है वो बोल दो, उसमें क्या बड़ी बात है। बिल्कुल। अच्छा ठीक है, ये तो गाने की मनमानी थी। अब रियल लाइफ में आते हैं। आकाशा, आपसे पहले शुरुआत करते हैं। बचपन से लेकर आज तक ऐसी एक या दो मनमानी बताइए जिसके चलते मतलब आपकी कुटाई हुई हो या डांट पड़ी हो, लेकिन फिर भी आपने वो मनमानी की हो। तो मनमानी, ये अगर मेरी मम्मी या टीचर अगर ये सवाल सुनती तो मतलब टट 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 बहुत सारे जवाब आ जाते। क्योंकि मुझे लगता है बात करने में बचपन से अब मुझे ठीक तरह से याद भी है कि अगर क्लास में मुझे डांट पड़ रही है कि चुप करो चुप करो चुप करो, आई विल थ्रो यू आउट ऑफ द क्लास, फिर भी बातें मुझे करनी है। बाहर फेंक के भी मैं क्लास के बाहर खड़ी हूँ, वहां पे भी मुझे बातें करनी है। तो मुझे अभी भी याद है, एक टीचर थी मेरी, वो मेरी मम्मी यही बोलती थी, ये चुप भी नहीं होती, इसको जो मर्जी करा लो, ये चुप। मैं अगर धूप में मुझे नील डाउन करा के मुर्गा भी बना के तो भी मेरी पटर पटर। तो मुझे लगता है मैंने ये मनमानी की है कि ये नहीं सीखा मैंने कि बातें नहीं मेरी कम होंगी, तो मुझसे कुछ भी करा लो। कि अगर मुझे कोई चीज मतलब कहानी बोलनी है तो वो मुझे बोलनी ही है। और हमेशा इसकी वजह से मार पट हर गलत जगहों पे ही बोलती थी, तो मम्मी से, टीचर से, हर जगह डांट पड़ती डांट ही थी। पड़ती। देखिए, आप बातें इतनी करती थी कि आपने इस गाने में भी ये जाहिर किया है कि बात करो, बात करो, बात करने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा रोहन, आपसे Exactly. जानना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, आपने बचपन से लेकर आज तक कोई ऐसी मनमानी की है जो जिसमें आपको कोई फटकार मिली हो अच्छी वाली? अम, मतलब मुझे ना मुझे खेलना बहुत पसंद था बचपन से, मतलब मैं लिटरली 8 घंटे खेलता था धूप में, और मेरी मम्मी बोलती थी क्या करता रहता है तू। मतलब मैं नीचे जाता और अकेले खेलता था मैं, दीवार के साथ बॉल बस मैं खेलता था। बस मेरी वो मनमानी थी, और मुझे चोट बहुत लग जाती थी खेलते वक्त। तो मेरी मम्मी हमेशा शी यूज्ड टू बी वरीड कि यार इसको फिर लग जाएगी या फिर वो हो जाएगा, तो कितना खेलेगा। मैं एक्चुअली अभी भी फुटबॉल खेलता था लास्ट ईयर तक, और अभी भी मेरी मम्मी जब भी मैं जाता हूँ फुटबॉल खेलने फोन करके बोलती है यार चोट मत लगा लेना यार बस। सो वो मनमानी चलते आ रही है। सो आई थिंक दैट्स इट। चलिए, ये तो आपकी मनमानियां थी जो चलती आ रही हैं, और ऐसी मनमानी चलती रहनी चाहिए। कैसे यही मनमानी है जो यादें बनकर रह जाती हैं और चेहरे पर मुस्कान लाती है। वैसे एक बात बताएं, आजकल हर चीज का सीक्वल बनने लगा है या पार्ट टू बनने लगा है। हमको लगता है मनमानी के बाद आप दोनों को शैतानी लाना चाहिए गाना, जो एकदम बढ़िया और हट। आइडिया बिल्कुल सही है, बनाना बहुत चाहिए। अच्छा है, हाँ, बहुत अच्छा है, शैतानी। कमाल आइडिया दिया है आपने। यस यस, आपको तो हम अगली बार क्रेडिट्स हमें भी लगता है देंगे। हम हाँ, क्रेडिट भी देंगे। अगली बार मिलेंगे तो बात करेंगे इसी बात को लेकर। पक्का, जी बिल्कुल, जरूर। 100%। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मुलाकात करके वाकई बहुत मजा आया। उम्मीद करते हैं फिर जल्द से जल्द आप दोनों से मुलाकात हो और फिर ढेर सारी बातें करें। और बाकी दर्शकों से हम टाटा बाय बाय कहेंगे, लेकिन कहेंगे भैया सास और बेटिया का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, कैसे मोस्टली रोज आती हैं। अभी जा रही हैं, बहुत काम पड़ा है। बाय बाय।